क्यों अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि वो बहुत कम या ना के बराबर हार्ड वर्क करते हैं, और क्यों गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं, जबकि वो हर दिन 10-10 घंटे से भी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और यह भी सोचने की बात है कि क्यों बहुत से स्टूडेंट पूरे साल पढ़ के भी सिर्फ एवरेज मार्क्स ला पाते हैं, और कुछ स्टूडेंट पेपर से बस कुछ दिन पहले पढ़कर भी टॉप कर जाते हैं। क्यों कुछ लोग इतना सारा टाइम होने के बाद भी अपनी फैमिली को या खुद को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते, और कुछ स्मार्ट लोग थोड़े टाइम में भी अपनी लाइफ एंजॉय कर लेते हैं। सरप्राइजिंगली सिर्फ इन प्रॉब्लम्स का ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफ की ढेर सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन एक ही है, और वो है द 80-20 प्रिंसिपल। ऐसा प्रिंसिपल जिसको सिर्फ रिचेस्ट और हैप्पीस्ट लोग ही नहीं, बल्कि हमारा यूनिवर्स भी बहुत सारे नेचुरल फेनोमेन में फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हमारी लाइफ के 80% रिजल्ट सिर्फ हमारे द्वारा लिए गए 20% एक्शन से ही आते हैं, और बाकी बचे 80% एक्शंस तो हमें बहुत ही कम रिजल्ट देते हैं। ये वीडियो एक बहुत ही अमेजिंग बुक 80-20 प्रिंसिपल से समराइज की गई है। ये वीडियो एंड तक हमें लाइफ को हैप्पीएस्ट एंड एफिशिएंट वे में जीने का एक नया पर्सपेक्टिव सिखा देगी, जो आगे चलकर हमें सक्सेसफुल होने में मदद करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। विल्फ्रेडो ब्रेटो, जो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, 1897 में जब वो फाइनेंशियल रिसर्च कर रहे होते हैं, तो रिसर्च के दौरान वह एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि इंग्लैंड में ज़्यादातर दौलत बेहद कम लोगों के ही पास थी। पर शायद ये तो कोई अजीब बात नहीं थी, पर वह सरप्राइज्ड हो गई ये देखकर कि ये पैटर्न सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, बल्कि अदर कंट्रीज़ भी सेम पैटर्न फॉलो कर रही हैं, और सिर्फ वेल्थ के मामले में ही नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट हर चीज़ में, स्टडी, बिजनेस, लाइफ, जो हम खुद डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमारी 80% हैप्पीनेस सिर्फ 20% फ्रेंड्स या फैमिली की वजह से आती है। हम अपने 80% टाइम सिर्फ 20% कपड़ों को पहनते हैं, और एज इन बिजनेस किसी ब्रांड का 80% प्रॉफिट सिर्फ उसके 20% प्रोडक्ट से ही आता है। वर्ल्ड की 80% वेल्थ सिर्फ 20% लोगों के पास है। 80% ऑफ टाइम हम सिर्फ अपने फ़ोन की 20% ऐप को ही यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह इस प्रिंसिपल को फॉलो कर हम अपनी लाइफ में सिर्फ उन 20% इंपॉर्टेंट एक्शन पर फोकस करके मोस्ट ऑफ 80% सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ये बुक 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पार्ट 1, 80-20 प्रिंसिपल, कैसे अप्लाई करें। एक्चुअल में हम सब ये सोचते हैं कि हम जितनी ज़्यादा चीज़ों पे मेहनत करेंगे तो उतने ही ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। एज लाइक कि अगर हमने एग्जैक्ट 50% हार्ड वर्क किया तो एग्जैक्ट 50% ही रिजल्ट मिलेंगे। बट ऑन्टर कहते हैं कि रियल में ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। ये दुनिया एक्शंस एंड रिजल्ट्स के मामले में हमेशा अनबैलेंस रही है, और ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। होता है कि हमेशा ये रेशियो एग्जैक्ट 80-20 का ही रहे। जैसे सिर्फ 2% सर्च इंजन ही 96% सर्चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन मोस्ट सिंपल लैंग्वेज, अराउंड 80% काम का हिस्सा मोस्टली टाइम पे लेस इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सिर्फ 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को अपना मोस्ट ऑफ कंसंट्रेशन दो, और बाकी पे कम भी दो तो चल जाएगा। पार्ट 2, 8020 प्रिंसिपल को स्टडी, लाइफ एंड करियर में कैसे अप्लाई करें। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि हमारे जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे हम उतने ही ज़्यादा खुश होंगे। फिर हर किसी को टाइम देने की कोशिश में हम किसी एक के साथ भी वैल्यूएबल मूवमेंट्स नहीं बिता पाते हैं। और रियलिटी तो ये है कि हमें 80% हैप्पीनेस सिर्फ हमारे 20% कुछ स्पेशल फ्रेंड्स या फैमिली की वजह से मिलती है। ऑन्टर कहते हैं कि हैप्पीएस्ट एंड पीसफुल लोगों के बेहद ही कम फ्रेंड्स होते हैं जिनको वो अपना मोस्ट ऑफ टाइम देते हैं, पर वो लोग ऐसे होते हैं जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिनसे रियल हैप्पीनेस मिलती है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सोच समझ के चुनिंदा फ्रेंड्स बनाएं, और जिनकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है, और जो हैप्पीनेस तो छोड़ो आपकी लाइफ में मोस्ट ऑफ स्ट्रेस का रीज़न है, तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। और स्टडी की बात करें तो जब इंडिया में ही बहुत से टॉपर्स और आईएएस ऑफिसर के इंटरव्यू को ऑब्जर्व किया, तो सबकी स्टडी में एक पैटर्न तो ज़रूर कॉमन था कि वो सब अपना 80% ऑफ फोकस उस 20% सिलेबस में लगाते थे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज रखता है और रिपीटेडली हर साल आता है। सो आप भी वो 20% ऑफ सिलेबस जो 80% मार्क लाता है को फाइंड आउट करके कम हार्ड वर्क में भी ज़्यादा अचीव कर सकते हो।
और सिलेबस के एक बहुत बड़े लेस इंपॉर्टेंट हिस्से को लेस इंपॉर्टेंस देके भी अच्छा रैंक कर सकते हो। पार्ट 3 सीक्रेट ऑफ बिजनेस सक्सेस स्ट्रीट मार्ट से लेके बड़े से बड़े बिजनेस में भी देखा जाए तो हर बिजनेस का 80% ऑफ नेट रेवेन्यू उसके मार्केट में चल रहे 20% प्रोडक्ट या ब्रांड से ही आता है। जैसे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क का अराउंड 85% रेवेन्यू सिर्फ टेस्ला से जनरेट होता है। वर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी का अराउंड 71% रेवेन्यू सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेज एंड पावर से ही आता है। रिलायंस इंडस्ट्री का मोर देन 76% रेवेन्यू सिर्फ रिफाइनरी एंड रिटेल से जनरेट होता है। और ग्राउंड लेवल पे भी देखें तो मार्ट या ग्रोसरी स्टोर्स में ढेर सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होने के बाद भी उनकी 80% अर्निंग सिर्फ 20% की सेलिंग पे ही हो जाती है। जो प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में या बार बार परचेज किए जाते हैं। यदि हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं तो हमें मोस्ट ऑफ फोकस सिर्फ उन प्रोडक्ट पे रखना चाहिए जो बार बार सेल होता है। वो 20% कस्टमर जिनकी वजह से हमारा मोस्ट ऑफ प्रॉफिट जनरेट होता है या जो बार बार आते हैं उन पे फोकस करना चाहिए। और जो चीज़ अर्न करके नहीं दे रही है उन्हें बंद कर देना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एप्पल ब्रांड, जो पूरे साल और कंपनियों की तरह ना चलकर हर साल आईफोन का एक ही मॉडल लॉन्च करते हैं और अपने सारे फोकस सिर्फ उसी मॉडल के परफेक्ट बनाने पर पॉइंटेड रखते हैं। एंड इन मार्केट ऑन एल ओवर पॉपुलेशन पर ध्यान देने की बजाय बस अपने कुछ टारगेटेड कस्टमर पर फोकस करते हैं जो उसको अफोर्ड कर सके। टू बी समड अप समराइज किया जाए तो हमारे 20% एक्शन से ही हमारे मोस्ट ऑफ टाइम नियरली 80% रिजल्ट्स मिल जाते हैं। हम ये बाकी 80% एक्शंस को कट ऑफ करके हमारा बहुत सा टाइम और एनर्जी बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी तो एग्ज़ाम के 40 में से नियरली 30 to 32 क्वेश्चंस तो हमें प्रीवियस 5 ईयर एग्ज़ाम की बुकलेट में ही मिल जाते थे। दैट मीन अगर हम सिर्फ उस पतली सी बुकलेट को ही हमारे मैक्सिमम फोकस के साथ पढ़ लें तो मोस्ट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो अपनी हैबिट बना लो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करो कि हर काम में उस 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्से को पहचानना और उस पे फोकस करना सीख जाए। सो अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड किताबी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करो उनके साथ जिनको आप ये प्रिंसिपल सिखाना चाहते हो। अंत में बस इतना ही कहूँगा, किताबी ही है ज्ञान की चाबी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।